जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में, जिसे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव की आराधना और महर्षि वेद व्यास जी का भी स्मरण किया जाता है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लगने वाली है, तो जानेंगे कि भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब होगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, स्नान दान भी इस दिन किया जाएगा और अगले दिन 30 जुलाई से सावन मास प्रारंभ होगा। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई मंगलवार की शाम 6:20 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 जुलाई बुधवार रात 8:05 पर होगी। इसलिए पूर्णिमा का व्रत स्नान दान श्री सत्यनारायण व्रत 29 जुलाई बुधवार को ही रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा, जिस समय में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 6 बजे तक पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अमृत काल सुबह 8:34 से 10:19 तक रहेगा। इस समय में भी आप पूजा करके दान दे सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और इस दिन भद्रा, जो एक दिन पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, सुबह 7:14 तक ही रहेगी। यानी भद्रा काल सुबह 7:14 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए स्नान दान पूजा पाठ आदि में भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन शाम के समय दीपदान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा, शाम 7:14 से लेकर रात 8:17 तक। और अभिजीत मुहूर्त क्योंकि इस दिन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे में आप दोपहर में राहु काल को छोड़कर किसी भी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:11 पर, तो इस समय के बाद से आप चंद्र देवता की पूजा और अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत से लोग केवल फलाहार करते हैं, कुछ लोग शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ लोग केवल खीर का भोग भगवान को अर्पण करके केवल खीर ही प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें, नहीं तो नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करें। और इस दिन अपने गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें कोई भी भेंट आदि दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखा जाता है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु शयन की मुद्रा में है, योग निद्रा में लीन है। तो ऐसे में भगवान के शयन अवस्था में ही भगवान का पूजन करें। और क्योंकि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के अलावा भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आसपास मंदिरों में दीपदान किया जाता है, पवित्र पौधों के नीचे, वृक्षों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन यथासंभव दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आप खीर का दान कर सकते हैं, चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का जैसे दूध, दही, घी, शक्कर आदि का दान दे सकते हैं।